आखिर ये आग लगाई किसने है, ये मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। आग लगाई? आग नहीं लगाई तो और क्या किया है? दक्षिण मुहिम की शुरुआत पर अगर बंटवारे का विषय बीच में आ गया तो फिर और क्या समझूं? परंतु हम्बीरराव जी, बंटवारे का यह विषय तो घर का विषय है। फिर बाहर का कोई आदमी आकर इसमें क्यों आग लगाएगा? लगाई है, किसी ने तो जरूर आग लगाई है। अजय हम्बीरराव, दुश्मन कहां और वार कर कहां रहे हैं? हम्बीरराव ने तो अभी तक कोई वार किया ही नहीं है। नहीं तो उसके 2 टुकड़े इसी वक्त आपके सामने होते। शाबाश, मन को लुभा देने वाली तलवार बनाई है। बताइए, क्या इनाम दें? इनाम ही देना होगा तो गांव के किसानों का इस साल का लगान माफ कर दीजिए। खुद के लिए इनाम मांगने के बजाय आप गांव का लगान माफ करने के लिए कह रहे हैं। शाबाश महामाश्री, यही है असली स्वराज्य। बोलिए नाजी पंत। महाराज, नेतृत्व के निर्णय का पुनर्विचार कीजिए। वजह? शंभू राजा भावनावश निर्णय लेते हैं। उनके निर्णय सेनापति के निर्णय नहीं होते। अथनी की मुहिम में भी बब्बर खान को जीवन दान दिया था। उदार होना रणभूमि में मात खाने वाला गुण है। हमारे भाई एकोची राजा की भी कोई तो खबर जरूर होगी। जी महाराज। नहीं मतलब आप आने वाले हैं ये खबर उन्हें दे दी गई थी, लेकिन उनकी ओर से कोई खास उत्साह नहीं दिखा। जब हम उनसे मिलेंगे तो शायद उनका जोश बढ़ेगा, ऐसा लगता है हमें। इसका मतलब बहिर जी, हम दक्षिण जाने के लिए तैयार हैं। सही कहा ना? जी महाराज, आप कभी भी निकलिए। आगे के रास्ते में खतरे नहीं हैं और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें बदलती जाएंगी। बढ़िया। बहिर जी, अब दक्षिण के बारे में हमें कोई शंका नहीं है, लेकिन क्या रायगढ़ भी उतना ही साफ है? जी समझ गया। हमारे बाहर आने से पहले किले का वातावरण जरा एक बार देख लीजिए। वक्त कम है। जी। हवा कौन सी दिशा में बह रही है? किले पर चूहे आते हैं, घर बनाते हैं। आजकल मनुष्य की फितरत भी बदल गई है। कई लोग स्वार्थी बन गए हैं। वो देखिए। जी। हमारी दक्षिण अभियान निर्धोक होने के लिए रायगढ़ भयहीन होना चाहिए। जाकर देख लीजिए। किसी भी प्रकार का शक हुआ तो हमें तुरंत खबर कीजिए। बहिर जी, आगे से 1-1.5 साल हम किले पर मौजूद नहीं होंगे, इसलिए अगर रायगढ़ को खतरा है तो वो कहां से है, कौन सी दिशा से है, यह हमें मालूम होना चाहिए। अगर घोंसले के आसपास सांप हो तो ऊंचा ऊपर उड़ने का कोई मतलब नहीं है। काम शुरू कीजिए। अगर फौज की आखिरी टुकड़ी किले से नीचे उतरने से पहले अगर हमें कोई खबर मिली तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे, क्योंकि वो स्वराज्य के हित में होगा। जी महाराज, सारी की सारी खबर आप तक पहुंचा दूंगा। रुक जाइए, जब देखो तब भागते रहते हैं। एक पैर घर में तो दूसरा घोड़े पर। जी, अभियान की तैयारी चल रही है। क्या अभियान आपके अकेले का है? बचपन में भी ऐसे ही और अब बड़े होने के बाद भी वैसे ही हैं। ठीक है, कहिए क्या बात है? कुछ नहीं, नजर उतारनी है। आपको इतनी नजर लग गई है। जी, हमें किसकी नजर लगेगी? क्या एक नाम है? किस किस का नाम लूं? हिस्सा मांगने वाला हिस्सा मांग के चला जाता है, लेकिन आप हैं जिसने उदारता दिखाई। पूरे किले पर यही चर्चा हो रही है। सभी लोग कहते हैं कि युवराज बिल्कुल शिवाजी महाराज की परछाई हैं। जी, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। पिताजी की तो परछाई भी होना बहुत दूर की बात है। सवाई शिवाजी राजा तो बहुत दूर की बात है। हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पिताश्री के साथ बराबरी नहीं। लेकिन लोग बहुत जलते हैं। जब आपका भला होता है, आपको फंसाना चाहते हैं।
नीचा दिखाना चाहते हैं आपको। कब आप गलती करोगे, कब आप फंसोगे, इसकी राह देखते हैं वो। ये सब आपकी ममता बोल रही है। लेकिन युवराज, मुझे हमेशा डर लगा रहता है। लोग बहुत चालाक होते हैं, वो कैसे बर्ताव करते हैं इसका अनुभव आपको नहीं है। हाँ जी, लोगों में मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं। और अगर मनभेद नहीं है तो चिंता क्यों करना? सब भगवा के लिए एक हो जाते हैं, पिताश्री के विचारों के लिए मर मिटने के लिए तैयार। युवराज जी, अब आप ही समझाइए इन्हें, अपने सरदार कैसे हैं, सैनिक कैसे हैं। पिताश्री के विचार ही उनका जीवन है। सब कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। सही कहा ना युवरागी? हाँ युवराज। चलिए जल्दी से नजर उतार दीजिए, हमें जाना है। ठीक है। अब जाइए आप, बिना किसी डर के। ऐसा भोलापन मैंने आज तक नहीं देखा। बिल्ली भी अपने बच्चों को 7 घर बदल बदल कर रखती है, वो भी कितनी सावधान रहती है। लेकिन हमारे युवराज, उन्हें तो हर किसी में अच्छाई ही दिखती है। उसकी चिंता लगी रहती है धारा बुआ। मना मत कीजिए सरकार, अजीब बहुत अच्छी लकड़ी है। सुबह से एक लकड़ी नहीं बेच पाया। लीजिए ना। कितना देना है आपको इन लकड़ियों का? अब आप दे दीजिए अपने हिसाब से। और एक बात, मालिक की अगर पुरानी धोती होगी तो वो भी दे दीजिए। ठीक है, अंदर रख दो और अच्छे से साफ भी कर दो। हाँ जी जी जी। युवराज, नई तलवार देख के फौज बड़ी खुश है। हथियार बहुत अच्छा बना है। खुश हो गए ना? उनकी खुशी जरूरी है। युवराज, चाची कैसी हैं आप? यहीं से पूछेंगे कि अंदर भी आएंगे? फौज की तैयारी देखने जा रहा हूँ। अंदर आइए ना। एक बार मुहिम पे जाएंगे तो 2 साल के बाद ही आएंगे। थोड़ा सा गुड़ खा के जाइए। आइए। बैठिए, मैं आती हूँ। यशस्वी होकर लौटिए। आपकी विजय हो। रात दिन मेहनत कर रहे हैं आप। माँ भवानी की कृपा से आप हमेशा कामयाब होंगे। आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहने दीजिए। मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। महाराज, आइए निराजी पंत। तबीयत कैसी है अब? तबीयत ठीक है महाराज। तबीयत संभालिए, आपकी भी और स्वराज्य की भी। जी महाराज। निराजी पंत, स्वराज्य में अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काजी हैदर को साथ ले जाइए, लेकिन न्याय वक्त पर और ठीक से होना चाहिए। जी महाराज। महाराज, प्रहलाद पंत हमारे बेटे आए हैं। आपके बेटे और हमारे दक्षिण के मशहूर वकील है कहां वो? उन्हें आने के लिए कहिए। जी। महाराज, उठिए प्रहलाद पंत। शाबाश, आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। उस माता ने हमारे प्रति कुतुब शाह के मन में स्नेह निर्माण किया। हम इस बात से प्रभावित हुए। हाँ, लेकिन मादन्ना के मन में हमारे लिए जो आदर है वो आपने निर्माण किया है। इस बात को हम अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। महाराज,
आपका दिया हुआ काम मैं पूरा कर पाया। बहुत बड़ा काम था वो, लेकिन अब कुतुब शाह से दोस्ती करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बढ़िया। अब जब दक्षिण में हम मित्रता बनाने जाएंगे तब वो औरंगजेब की मात साबित होगा। महाराज, आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही रहे। वो तो है ही। नीराजी पंत, आपके बेटे भी आप जैसे ही हैं, अधिकारक और कर्म योगी। अगर वो ऐसे ही रहेंगे तो एक दिन स्वराज्य में उनका नाम होगा। महाराज, ये सब आप ही ने तो सिखाया है, वो अब आपके साथ है। महाराज, मैं एक विनती करना चाहता हूं। कहिए। महाराज, अब मुझे स्वराज्य के सारे कार्य से मुक्त कर दीजिए। नीराजी पंत, अब उम्र भी हो गई है और बीमारी भी साथ नहीं छोड़ रही है। फिर स्वराज्य कौन संभालेगा? है ना, मोरोपंत पेशवा हैं, अनाजी पंत भी हैं, और हम्बीर राव, बालाजी चिटनेस, दत्तो पंत और बहुत सारे। आज अचानक आपने हमें उलझन में डाल दिया पंत। हमारा सौभाग्य, युवराज हमारे घर पधारे। अरे मैंने कितनी मिन्नतें की तब अंदर आए वे। ये अच्छा किया। फिर उनकी आरती उतारी। मुहिम पर जाने से पहले मुझे ये करना था। चाची, आपने आरती उतारी, लेकिन इनके आशीर्वाद की कमी थी, वो अब पूरी हो गई। इस कारण स्वराज्य के पेशवा और सुरनिस हमें आशीर्वाद देंगे। अजी युवराज, नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? उल्टी गंगा बही है कभी? नहीं। और हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होगा। वो तो है ही। पंत किसी भी वक्त महाराज का आदेश निकल सकता है। प्रहलाद पंत भी किले पर आ पहुंचे हैं। उन्होंने हरा निशान बताया। हम फौज का नेतृत्व करेंगे, इसलिए अब हम इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। हाँ, मतलब बेशक 1.5-2 साल। अब आप दोनों को स्वराज्य संभालना है। पंत, हम दोनों में मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन मनभेद जरा भी नहीं। और फिर भी अगर हमसे कोई भूल हो गई होगी तो बुजुर्ग होने के नाते हमें माफ कर दीजिए। युवराज। अनाजी पंत, पिताश्री का संकल्प पूरा करने के लिए हम में एकता होनी जरूरी है। युवराज, आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत होकर जाइए, हम ख्याल रखेंगे। वो तो आप रखेंगे ही, लेकिन फिर भी कहना हमारा कर्तव्य है। और अगर आपको हमें कुछ कहना है तो जरूर कहिएगा, क्योंकि आपके शब्द तो अनुभव के होंगे। हाँ, मतलब हमें तो अनुभव है ही, लेकिन आपका ओहदा बड़ा है। फिर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आपकी सूचना और आपकी सलाह हमें काम आएगी। बेफिक्र हो जाइए, महाराज आपके साथ हैं, मतलब साक्षात भगवान आपके साथ हैं। इजाजत दीजिए चाची, हम चलते हैं। पंत, युवराज का दिल तो साफ है। दिल साफ है या दिल में सांप है, यह आप तय कीजिए। आखिर आना ही पड़ा ना हमारे दरवाजे पर। फिर आज पैर छुए हैं, कल साष्टांग प्रणाम करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। अब दक्षिण जा रहे हैं, सही सलामत लौट आए तो अच्छा है। मतलब पंत? अजी युद्ध भूमि है वो, कहीं से भी तीर आता है, भाला आता है, गोली आती है, गोला आता है, किसी की जान का भरोसा थोड़ी ही है। आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी दक्षिण संभाजी नाम के लिए अच्छा नहीं है। मैं समझा नहीं।
अजी महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे, उधर ही उन्हें तोप का गोला लगा था ना। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? पंत, आपको ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। नहीं महाराज। फिर अचानक से ऐसा निर्णय नहीं महाराज, ये तो मेरी विनती है। पंत, आपको अच्छी तरह पता है कि हम दक्षिण दिग्विजय के लिए निकल पड़े हैं और ऐसे आपातकालीन वक्त में आप निवृत्ति की विनती कर रहे हैं। ये बात हमें समझ नहीं आई। महाराज ऐसा कुछ भी आप मत सोचिए। हमारे मन में कुछ भी नहीं है पंत। आपका मन साफ कर दीजिए। बीमारी का बहाना करके अपने पुत्र को आगे मत कीजिए। महाराज। पंत, क्या हुआ है? इस अभियान को लेकर आपके मन में कोई संदेह है? हमारे मन में कोई भी संदेह नहीं है महाराज, लेकिन दक्षिण अभियान में आप दोनों पिता और पुत्र एक साथ मत जाइए। वजह? आप दूर का देखने में माहिर हैं, पर रणभूमि पर कब क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए हमारी इतनी विनती है आपसे कि... लेकिन पिताजी, दक्षिण में कोई मुश्किल तो नहीं है। दक्षिण का वातावरण तो ऐसा है कि जिस दिन हमारी फौज कूच करेगी उसी दिन दक्षिण को काबू में कर लेंगे। हुसैन मियानी का विरोध हो सकता है, लेकिन उसे तुरंत खत्म कर सकते हैं। हमें आंखों के सामने देवगिरी दिख रहा है। देवगिरी में जैसे पिता और पुत्र दोनों की एक साथ हार हुई, इसीलिए देवगिरी का डर एक क्षण में खत्म हो गया। पिता हार गया, अब दुश्मनों को उनके पुत्र का भी कोई मूल नहीं रहा है। इसीलिए देखते देखते देवगिरी साम्राज्य मिट्टी में मिल गया है महाराज। इसीलिए कह रहा हूं, पहले की हुई गलतियों को याद कीजिएगा। हम आपके कहने का मतलब समझ रहे हैं। और रायगढ़ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। आप जा सकते हैं। नेराजी पंत ने देवगिरी के पिता पुत्र का कारण बताया, लेकिन प्रधान हेमड़ पंत के बारे में बात करना भूल ही गए। इसका एक ही मतलब है, नेराजी पंत ने हमें यहां एक इशारा दिया है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जी मैं लकड़हारा हूँ, लकड़ी लेकर आया था। सरकार, आपकी कोई पुरानी धोती होगी तो दीजिए ना गरीब को, और कुछ पैसे भी दीजिए। पैसे? पैसे किससे मांगते हो? अरे सुरनीस के घर लकड़ी लेकर आए हो, सुरनीस से कभी पैसे मांगता है कोई? क्या बात कर रहे हैं सरकार? अजी इतने बड़े आदमी हैं आप, जरा बड़प्पन दिखाया कीजिए ना। अरे अजी, हमारे युवराज आपके पैर छूते हैं और वही पैर आप मेरे पेट पर मार रहे हैं। नहीं तो ऐसा कीजिए, मुझे ना 4 रोटियों का आटा दीजिए। जी सरकार। ये लीजिए आपके पैसे। जी जी। सब लकड़ियाँ काट के रखना। जी हाँ? जी हाँ। सारी लकड़ी काट देता हूँ। हो गया? मिल गया ना? निकलो। लेकिन वो लकड़ी, चलो निकलो। पंत, होशियारी देखिए आपने। हमारे पैर छूने की कोशिश कर रहे थे। इतने घमंडी युवराज इतना कैसे झुक सकते हैं? पंत, आपको शायद गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी आपको हो रही है पंत। यही वो युवराज हैं जिन्होंने हम दोनों को चोर, द्रव्य चोर मंत्री कहा था। भूल गए? मैं भूला नहीं, पर पंत हम बस एक बात को लेकर बैठे हुए। अपमान को कभी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात, हम उसे नहीं भूलें तो वो हमें छोड़ती नहीं। ये भी सही है। हर जगह हमारा अपमान किया और अब आए हैं मक्खन लगाने। लेकिन वो कहाँ जानते हैं सन्नाजी को? पर पंत, हम क्या कह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए,
तो हम भी उसे पकड़कर क्यों रखें? पंत, आपसे बेहतर तो वो लकड़हारा है। अजय उसके पास कम से कम खुद की कुल्हाड़ी है, रस्सी तो है, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन पर 2 साल तक हमारे सामने कोई तकलीफ नहीं। अब आप देखिएगा। पंत, वो महाराज हैं। कुछ गलत करोगे तो फंस जाओगे। और फिर महाराज भी अच्छी तरह से बंदोबस्त किए बगैर जाएंगे नहीं। आप देखिए पंत, इस समय आपको हाजिर वही वजीर इस बात की प्रचीति मिलेगी। दक्षिण मुहिम पर आप दोनों पिता पुत्र एक साथ मत जाइए। रायगढ़ पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप सो रहे हैं क्या? नहीं। सो भी जाते तो आज हम आपको उठा ही देते। हे भगवान, आज आप हमसे बातें करने की ठान के आई हैं, ऐसा लग रहा है। तो फिर क्यों ना करें हम? छत्रपति की पत्नी है हम, इतना तो हमारा हक है ही। पर रानी जी, हम किले पर उपस्थित नहीं होंगे तब भी ऐसे ही रहिएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे। परंतु आप कितने दिनों तक किले पर उपस्थित नहीं रहेंगे? सच बताइए, कितने दिनों की है ये मुहिम? पुतला रानी जी, मुहिम की अवधि अभी नहीं बता सकते आपको, लेकिन हमें लगता है कि ये मुहिम 1.5-2 साल तक तो चलेगी ही। इतना लंबा समय हम आपके चरणों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुतला, मूल रूप से हमारे दिन की शुरुआत आपके चरणों के दर्शन लेकर ही होती है। रानी जी, ये जो आपकी श्रद्धा है, इसकी वजह से हमें घुटन महसूस होती है। पर हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। महाराज, हमें आपके दर्शन नहीं होंगे तो क्या आपकी एक वस्तु हमें देंगे? क्या चाहिए आपको? हमारी तलवार या फिर हमारे गले का सुवर्ण भवानी हार? आपकी पवित्र पादुका। पुतड़ा, आपके चरणों को तो हम छू नहीं पाएंगे, परंतु रोज स्नान के बाद इन पादुकाओं के दर्शन कर लेंगे हम। पुतला रानी जी, आप मना मत कीजिए। अजी, लेकिन इसी समय आप हमें दे दीजिए। नहीं पुतला रानी जी, ये सही नहीं होगा। सही गलत हम नहीं जानना चाहते, हमारी एक जिद है, ऐसा समझ लीजिए। पुतला, ये पादुकाएं हमारे महल में पूजी जाएंगी। पुतला, तो अब आप अपने बेटे से क्या लेना चाहेंगी? शंभू राजा भी नहीं होंगे यहाँ पर 1.5-2 साल। लड़ने के लिए शक्ति। हमारे बेटे दुश्मनों के साथ तो लड़ाई करते हैं, लेकिन अपने लोगों से भी लड़ते हैं। वही शक्ति चाहिए हमें उनसे। हमारे शंभू राजा है ही इतने पराक्रमी। पर महाराज, आप जल्दी लौट आइएगा और जीत कर आइएगा। आपकी जीत के एक एक संदेश सुन के हम हर रोज एक फूल इन पादुकाओं पर अर्पण करेंगे। ये आनंद ही हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। एक बात समझ आई क्या? कौन सी? किले की तलहटी पर कितनी चहल पहल चल रही है। हाँ, वो आप पूछिए ही मत। जिधर देखो उधर लड़के ही लड़के, लड़के ही लड़के। लगता है जैसे चींटियों का टीला ही टूटा हो। अरे युवराज के दर्शन के लिए ये बच्चों की भीड़ लगी है। जिसे देखो उसे युवराज के साथ काम करने की इच्छा अजय, है। ऐसा उत्साह तो मैंने पहले कभी नहीं देखा।
आइए प्रहलाद पंत जी, आप मिले महाराज जी से? जी हो गई। इन्हें देखिए, नीरज पंत का नाम रोशन किया है, बड़ा राजनीतिक व्यवहार करके आए हैं। जी सुना है मैंने। मादन्ना जैसे माहिर आदमी को मनाना मुश्किल काम था ना। होशियार आदमी है मादन्ना। अजी होशियार तो है ही और चतुर भी हैं, संस्कारी हैं, सत्यनिष्ठ और निस्वार्थी हैं। उनके बिना कुतुब शाह का एक पन्ना तक नहीं हिलता। अन्ना जी पंत मादन्ना के बारे में जानते होंगे। सुना तो है, लेकिन इतनी जानकारी नहीं है उनके बारे में। बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है और इसीलिए कुतुब शाह ने मादन्ना जी को सूर्य प्रकाश राव ये खिताब दिया है। क्या सूर्य प्रकाश राव खिताब? मतलब उनके काम सार्थक हुए। जी बड़े माहिर हैं। महाराज का नाम लेते ही मादन्ना खड़े हो गए, पैरों से जूते उतारे और हाथ जोड़े। मेरा आधा काम वही हो गया था। देख लीजिए, महाराज के प्रति माननीय महोदय का कितना सम्मान है। कसम खिलाई कुतुब शाह को, सुरक्षा का वादा भी किया। ये स्नेह भेंट है ये भी बताया। बड़ी राजनीति करनी पड़ी, तब जाके कुतुब शाह और महाराज की मुलाकात तय कर पाया। यानी कि महाराज जी ने आपको शाबाशी दी होगी। जी शाबाशी तो मुझे मिली, लेकिन शाबाशी के असली हकदार मादन्ना पंत हैं और अक्कन्ना पंत है। इन दोनों प्रधान बंधुओं पर कुतुब शाह कितना विश्वास रखता है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों का ऐसा सम्मान देखकर हमें जलन होती है। अजी उनके शब्दों को मिलने वाला सम्मान, उन्हें मिलने वाली प्रतिष्ठा देखी तो हमारा दिल एकदम भर आता है। हाँ बिल्कुल, मैं इतना बुद्धिमान हूँ। मलिक अंबर के बाद पूरे हिंदुस्तान में मेरी शुरू की हुई धारा अन्ना जी की धारा के नाम से जानी जाती है, लेकिन हमारी हौसला अफजाई कोई नहीं करता। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऊपर के गली की लक्ष्मी कहाँ रहती है? हमें नहीं मालूम। बेटी हाँ, वो ऊपर वाले गली की लक्ष्मी बाई है ना, वो अब कहाँ मिलेगी जानती हो? वो ऊपर वाली गली में। अच्छा, तो तुम कौन हो? मैं लक्ष्मी हूँ, ऊपर की गली में रहती हूँ, पर आज नीचे आई हूँ। हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं ना, इसीलिए। अच्छा, कौन है? मतलब उसका नाम क्या है? आपको क्यों इतनी पूछताछ करनी है भला? भैरू। भैरू? मैं ही तो भैरू हूँ, मुझे पहचाना नहीं तुमने? क्या बोल रहे हैं? भैरू आप हैं? हाँ। अब आपसे मुलाकात ही इतने सालों के बाद हुई है, तो आपको कैसे पहचानती मैं? लाड़ी जी क्या खबर है? खबर है ना अच्छी। एक संदेशा हाथ लगा है, सिद्धि की ओर जाने वाला। संदेश क्या है? संदेशा किले की सारी जानकारी लिखी हुई है उसमें, और इतना ही नहीं, महाराज और युवराज किले पर नहीं होंगे, ये भी लिखा है उसमें। बहुत बढ़िया काम किया लाड़ी। आज से 3 दिन के बाद खंडोबा के मंदिर में मिलेंगे। जी नायक जी, हर हर महादेव। और रुको, ये लो, ये डिबिया लो। इसमें सामने वाले को बेहोश करने की पुड़िया है, तुम्हारे काम आएगी। अरे रे 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 रे, अभी क्यों खोल रही हो तुम, या खुद ही पर इस्तेमाल करने वाली हो? नहीं नहीं, अभी नहीं, घर जाके। चलो मिलते हैं फिर। जी। बहुरानी, रानी यसु। माताश्री, आप हमारे महल में? किसी के हाथों संदेशा भेज देते तो हम ही आ जाते आपके पास। हम ही आना चाहते थे। आइए ना, बैठिए। आइए। बहुरानी, आपने सारी बातें अच्छे से संभाल ली, गुस्सा नहीं हुई आप। आया भी होगा, पर आपने व्यक्त नहीं किया, और इसके अलावा आपने घर में भी इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं की। बड़ी समझदारी दिखाई है आपने। माताश्री। यस रानी। माताश्री, आज हम धन्य हो गए।
महाराज ने तो आपको बचपन में ही परख लिया था, वो क्योंकि अब इसका जवाब आज हमें मालूम हुआ है। माताश्री, सास को जो समझदारी दिखानी चाहिए थी वो आपने दिखाई। आप महान हैं। श्रीमान रायगढ़ का मान रखा है आपने। माताश्री, खाना बड़ी थाली में परोसे या छोटी थाली में, एक ही बात है। दोनों का मतलब एक ही है। सच है। शाही मोहर आपके पास क्यों है, ये बात अब समझ में आई हमें। आपके जगह कोई और स्त्री होती तो अब तक बंटवारा हो चुका होता, लेकिन ऐसा होने से रोककर आपने मैदान जीत लिया। बहुत खुश हुए हम, और यही सब बातें हमें शंभू राजा को भी बतानी है। परंतु शंभू राजा कहाँ है? माताश्री, वो मुहिम की तैयारी के लिए बाहर गए हैं। आजकल उनके पैर किले पर टिकते कहाँ हैं? फौज जाते हैं, छावनी जाते हैं, मावलों से मिलते रहते हैं। और इसीलिए हम एक तोहफा लाए हैं उनके लिए। कौन सा तोहफा? मतलब तोहफा हमें भी देंगी तो भी चलेगा? ठीक है। चंपा, कटियार, हमारा आशीर्वाद समझ के उन्हें अपने पास रखने को कहिएगा। मुसीबत बता के नहीं आती। आक्रमण कभी भी कहीं पर भी हो सकता है, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए ये कटियार। माताश्री, अगर आपका आशीर्वाद होगा तो उसके सामने सारे आक्रमण असफल हो जाएंगे। इस कटियार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माताश्री, शंभू राजे जी से भेंट हो जाए तो अच्छा होगा। आज से ही वो तुझे किले पर रख लेते। माँ, ऐसा हो जाता तो अच्छी बात है। धारा दीदी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? बाहिर जी भैया, कभी आए आप किले पर और आने के बाद हमसे मिले भी नहीं। अब मैं किले पर ही रहूंगा और आराम से भी रहूंगा, तो सोचा धारा दीदी के हाथ की रोटी खाने आ जाऊं। उसके लिए आपको कपूर होड़ आना होगा। वो तो आ जाऊंगा। ये कौन है? मेरा बेटा है, अंतोजी। मामा जी प्रणाम करते हैं। हाँ, आयुष्मान भव। शंभू राजे जी के साथ परछाई जैसे रखूंगी इसको, किले पर भी और मुहिम पर भी। अजी कोई भी मुसीबत बता के थोड़ी आती है, और अब सच कहूँ तो हमारा किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। अरे दुश्मन ही अच्छा है, वो पीठ पीछे वार करते हैं, लेकिन अपने ही लोग सीने पर वार करने लगे तो फिर क्या होगा? दिल की बात कही तुमने। रखो उसे फौज में और शंभू राजा के पास ही रखो। मैं तैयार करता हूँ उसे। शंभू राजा को भी जान की बाजी लगाने वाले लोगों की जरूरत है अब। हमारा भी यही सपना है। युवराज जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शंभू राजा पर आने वाला पहला वार इस आंतोजी पर आएगा। उनके लिए तो हम अपना खून भी बहा देंगे। शाबाश मेरे बच्चे। आएगा आएगा, ऐसा बोलते बोलते वो दिन आखिरकार आ ही गया। हम खुद दक्षिण मुहिम में आगे होंगे। हमारी तलवार सूरज की रोशनी में चमकते हुए पिताश्री देखेंगे। बहुत ही रोमांचित क्षण होगा वो, अनोखा आनंद देने वाला क्षण। हमारा मन कब का किले से नीचे उतरकर कर्नाटक की ओर बढ़ गया है। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें हमारे 20,000 फौज के घोड़ों की दौड़ से आकाश में उड़ती हुई धूल दिखाई दे रही है। हमारे 40,000 सैनिकों के दमदार पैरों की गूंज। हम कर्नाटक में पहुंच गए, भागानगर में भी पहुंच गए। हमारे सामने जो भी दुश्मन आया उसके सामने हम डट कर खड़े रहे। हम तलवार निकालकर वार करते ही दुश्मन हमारे शरण में आता है और संपूर्ण दक्षिण प्रांत में हर हर महादेव की जय जयकार।
ये सब पिताश्री अपने पालकी के अंदर से देख रहे होंगे। शाम को हम प्रणाम करने उनके शिविर में जाएंगे तो पिताश्री हमारे पराक्रम से खुश होकर हमें अपने गले लगाएंगे, हमारी तारीफ करेंगे, हमारी पीठ पर शाबाशी देंगे। वो दिन आखिरकार आ गया, जीत हासिल करने वाला दिन, हमारे पराक्रम को सिद्ध करने वाला क्षण। सब तैयारी जैसे चाहते हैं वैसे हो गई है, और तैयारी भी इतने अच्छे से की है कि पिताश्री पूछ ले, शंभू बेटा कहां से कब सीखे ये सब? युवरागी, अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। प्रहर समाप्त होके घटिका शुरू होंगी। घटिका भी समाप्त होने के बाद फिर कुछ ही पल की दूरी, फिर आप हमारी आरती कीजिए, हमें तिलक लगाइए, हमारे माथे पर लाल तिलक लगाइए और फिर उस पर अक्षदा लगाइए। फिर उसके बाद हम जेरे टोप पहनकर माताश्री के दर्शन लेंगे, पिताश्री के आशीर्वाद लेके घोड़े पर बैठेंगे। और एक बार आपको मुड़कर देख लेंगे, आपको मन में समा लेंगे 1.5-2 साल के लिए। यीशु इतने सालों से देखा हुआ सपना आज सपना ना होकर जल्द ही पूरा होने वाला है। हमारे जैसे भाग्यशाली हम ही नहीं, किस्मत को भी हमसे ईर्ष्या हो, अब ऐसा घटित हो रहा है। सच कहा आपने, हम भी बस उसी पल का इंतजार कर रहे हैं। युवरागी, हम कुतुब शाह को जहां मिलने जा रहे हैं ना, उस जगह को भागानगर कहते हैं। सच कहें तो यह पुराने जमाने में भाग्यनगर, हालांकि बादशाह ने उस शहर को हैदराबाद नाम दिया है, लेकिन हमारे लिए वो भाग्यनगर है। यहां पर हमारा भाग्य खुलेगा, देखिएगा आप। हम देखने का प्रयास करेंगे। और रायगढ़ इतना ऊंचा है, हम जानते हैं यहीं से ही हमें आपकी जीत का जश्न दिखाई देगा। हमारे जाने के बाद हर बात का आप ध्यान रखिएगा। आप यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बेफिक्र होकर जाइए। फिर भी रानी माँ के सामने सुबह शाम दिया लगाइएगा। बाल राजा के खाने का भी अच्छे से ख्याल रखिएगा। वे बहुत खेलते कूदते रहते हैं और फिर खाए बगैर ही सो जाते हैं। ऐसे वो शक्तिशाली कैसे बनेंगे? माताश्री का ख्याल जरूर रखिएगा। दरबार बुलाइएगा, न्याय कीजिएगा, प्रजा की जरूरतों की पूर्ति कीजिएगा। किसी सैनिक के घर में शादी का कार्य हो तो उनके गांव में भोजन की सामग्री भिजवाइए, हो सके तो शगुन भी भिजवाइएगा। और क्या बताएं आपको, आप तो कुल मुख्तियार हैं ही। युवराज, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और मुहिम के बारे में सोचिए। आपकी जीत की खबरें आती रहेंगी तो यहाँ भी खुशी बनी रहेगी। आपकी हर एक कीमती सांस से बनाए गए इस महल को आपके स्वागत के लिए रोज थोड़ा थोड़ा सजाते रहेंगे हम। युवरागी, युवराज, आपके प्रस्थान के लिए बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। आप हमें यीशु कहकर बुलाइए ना। यीशु, अपना भी ख्याल रखिएगा। ये खत बालाजी पंत को दीजिएगा। जी। राहु जी, नाना जी महाराज जी। किले की सारी जवाबदारी अब आप पर सौंप रहे हैं। जी। आपको कितनी फौज की जरूरत होगी किले पर? किले पर 10,000 लोगों की फौज रहनी जरूरी है महाराज। 10,000? जी ठीक है। और दूसरी बात, पहरेदारों को किले पर चारों ओर ध्यान देने के लिए कहिए और किले पर 3 साल तक का अनाज भर दीजिए। जी महाराज जी। आप बोलिए। महाराज, मैं भैरू किसान हूँ जी। मुद्दे की बात कीजिए और कुछ मत बताइए। जी, पहाड़ के पास ही मेरा खेत है और इस साल फसल भी बहुत अच्छी आई है महाराज, लेकिन बंदर और जंगली सुअरों ने बहुत परेशान किया है महाराज। रखवाली कीजिए। महाराज,
रखवाले हाथों में पत्थर लेकर तैयार हैं, लेकिन बंदर बहुत उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, बस हुप हुप कर रहे हैं। महाराज, बंदर निकलने का नाम नहीं ले रहे और जंगली सुअर खेत से हटते ही नहीं। हालात बड़े मुश्किल हैं महाराज। तो बंदूक दे दें, क्या आप उन्हें मार देंगे? नहीं महाराज, बंदूक से काम नहीं बनने वाला। चिटनिस को बुलाइए। बंदूक के लिए मना कर रहे हैं। जी, क्या है ना, ये सभी बंदर, जंगली सुअर, मुफ्तखोर पंछी किसान खेत से बाहर कब जाएगा इसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, और ये सब वक्त रहते संभालना पड़ेगा महाराज, नहीं तो किसान की दिलो जान से उगाई हुई फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। और बड़ी बात तो ये है कि अब बाढ़ ही खेत खाने लगा है। बहिर जी, अंदर आइए।